हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.3 जो हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 की तरफ हम यहाँ बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 में बहुत सारी चीज़ें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स पे थी। तो टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, ये सब चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी। उसमें रेशनल और इरेशनल हमें पता करना था कि इसमें से कौन इरेशनल है कौन रेशनल है, और रेशनलिटी और इरेशनलिटी को भी वहाँ हमने जाना था। अब एक्सरसाइज 1.3 में अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस आपको बहुत सारे रह गए हों या किसी तरह के क्वेश्चंस में आपको डाउट हो रहा हो करने में, तो आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं कि चीज़ें हैं कैसे। अगर कोई आपको मेजर प्रॉब्लम रही हो किसी क्वेश्चंस में, तो आप मेरे प्राइवेट व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बात कह सकते हैं और अपनी बात कह कर मुझसे उसको पूछ सकते हैं। संडे को सॉल्यूशन आपको हो जाएगा। वैसे तो जनरली मैं तभी सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ, बट फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो संडे वाले दिन मैं आपको सॉल्यूट कर देता हूँ उस चीज़ को। क्लियर? तो एक्सरसाइज 1.4 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ज़रा देखिएगा आज। देखिए इसमें देखिए थोड़ा डिफरेंट है वही चीज़, थोड़ा सा अलग तरीके से प्रस्तुत की गई है। रिप्रेजेंटेशन उसका अलग तरीके से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन जो है उसका यूज़ करके आपको नंबर लाइन पर इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। अब तक आपने सारे नंबर रिप्रेजेंट करते आए क्लास 6, 7, 8 से, वो -1, -2, -5 या 1, 2, 3, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव जो नंबर्स हैं, जो इंटीजर्स हैं, उनको आप सॉल्व करते आए हैं, उसको नंबर लाइन पर शो करते आए हैं। लेकिन आज हम डेसिमल नंबर्स को शो करेंगे और उन नंबर्स को शो करने का क्या मेथड है वो हमको आज समझाएंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3.765। अब इसे स्टार्ट करते हैं। गिवन नंबर आपको दिया हुआ है 3.765। अब हम सबसे स्टेप फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, गिवन नंबर लाइज बिटवीन 3 एंड 4। जो हमको ये नंबर दिया गया है वो 3 और 4 के बीच का है। देखिए जरा 3.765 यानी 3 और 4 के ये बीच का है, ये तो आप समझते हैं ना। तो अब हमें जो फर्स्ट स्टेप है उसमें 3 फर्स्ट पॉइंट पे लेने हैं और 4 लास्ट पॉइंट में लेने हैं। तो सो मैग्नीफाई द इंटरवल 3 and 4 एंड डिवाइड इट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो हम 3 और 4 को फर्स्ट स्टार्टिंग में 3 को और लास्ट एंड पॉइंट पर 4 को ले लें, और बीच में जो इंटरवल हमारा 3 to 4 का बनेगा, जो नंबर लाइन बनेगी, उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 10 इक्वल पार्ट्स में। ओके, हम देखिए करते हैं। हमने 3 यहाँ ले लिया और 4 यहाँ ले लिया। क्लियर? देख ही रहा होगा सबको। अब 3, 4 लेने के बाद आप देख रहे हैं कि हमने इसे 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा। वाई स्केल के द्वारा बांट सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। स्केल ले लीजिए और स्केल को जितनी भी लंबी लाइंस आपको खींच सकते हैं अकॉर्डिंग योर पेज, तो उस पर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन होना इक्वल ही चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो ठीक नहीं है। तो आपने इक्वल डिवाइड कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट वाला 10। अब सबसे पहले 3 और 4 ही तो हमने नोट किया है। तो 3 और 4 के बीच में फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। अब 3.10 तो होता नहीं, 3.10 ही क्या बन जाता है, 4। क्लियर? अब आप ये देखिए, जो हमारा एक क्वेश्चन है 3.765 में, उसमें फर्स्ट पॉइंट डेसिमल के बाद फर्स्ट पॉइंट क्या, मतलब फर्स्ट डिजिट क्या आ रही है, 7, 3.7। तो 3.7 इसमें आप सर्च कर लीजिए, 3.7 ये रहा, है ना, 3.5, 3.6, 3.7, और इसको यहाँ इस तरह नोट करके एक सर्कल यहाँ बना दीजिए। ठीक है, अब सर्कल हमने बना दिया, 3.7 लिख लिया। अब जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वो नंबर 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। नंबर कौन सा हुआ, 3.76। 7 के बाद क्या आ रहा है, 6। 7 के बाद क्या यहाँ पे आ रहा है, 6। तो जो नंबर हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट, उस पर वो 3.76 होगा। तो 3.76, अब 3.6 में होगा किन के बीच में, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो जैसे हमने 3 और 4 के बीच में देखा था, अब ये तो आपको ये देखना है कि ये जो 3.7 हमारा यहाँ है, इसको प्लस नेक्स्ट वाला जो नंबर है 3.8, उसको दोनों को रख लीजिए। 3.7 एंड 3.8 रख लिया। अब रखने के बाद आप यहाँ पर यहाँ मैंने लिख दिया ये 3.7 और यहाँ इस तरह ये 3.8। क्लियर? यहाँ पे हो गया। अब इनके बीच में वही हमने 10 इक्वल पार्ट्स, चेंज नहीं करना, मेथड हमारा वही है कि आप सभी के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स को क्लियर करिए। कर लिया हमने 3.71, 3.72। अब सर यहाँ पे ये ब्लैंक क्यों, ब्लैंक नहीं है, इसका ये है और इसका ये है। हमने इसलिए हमने ऊपर नीचे कर लिया
क्योंकि अगर हम एक तरफ लिख लेते तो स्पेस कम हो जाता, स्पेस कम हो जाता तो कंजस्टेड हो जाता और फिर वहाँ आपको राइट करने में प्रॉब्लम हो जाता। तो हमने ऊपर नीचे कर लिया है 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 76, 77, 78 एंड 79। अब 79 के बाद क्या आएगा, 80 आएगा। तो 80 क्या होता है, 3.80 क्या होता है, 3.80 होता है। यहाँ ये पढ़ रखा ना हमें 6, 7, 8 वाली बात है ये तो इसको आपको आना चाहिए। 3.7 के बाद क्या आएगा, अगर 0.1 उसमें 0.01 ही तो ऐड हो रहा है तो 3.8 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब आपको सर्च क्या करना है, हमें क्या करना था, 3.7 के बाद 3.76। अब 76 इसमें सर्च करिए, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ये रहा। बस इसको सर्कल किया और यहाँ नोट कर दिया। अब इसके बाद वही प्रोसीजर जो हमने सेकंड पोजीशन में किया था, थर्ड वाला पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पे, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो थर्ड वाला जो डिजिट है वो क्या है, 5, यानी 765। तो आपको क्या करना है कि ये जो नंबर आया है 3.76, इसको यहाँ रख लीजिए, 3.76 को, ये 3.76 रख लिया हमने। और ठीक उसके आगे वाला क्या है 3.77, वो आप यहाँ नोट कर लिए, 3.77 कर लिया ना। उसके बाद कितने इक्वल पार्ट्स कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, और ये लास्ट वाला 10। तो ये 10 इक्वल पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड कर दिया, वही प्रोसीजर है, क्लियर। अब प्रोसीजर में आप पहले स्टार्ट करिए, जो यहाँ लिखा होता है उसे 3.76, 3.76 1, 3.76 2, 3.76 3, ये 7 है, 3.76 3, 3.76 4, 3.76 5, 3.76 6 ये वाला, 3.76 7, 3.76 8, 3.76 9, 769 77। 76 के बाद क्या आएगा, 76 के बाद अगर अगला पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 79 ही आने वाला है। ओके, तो सॉरी 76 के बाद क्या आने वाला है, 77 आने वाला है। तो 9 में अगर हम 0.001 3 पे जब पहुंच जाती है बात, तो उतना ही डेसिमल जो प्लेस है ना वो बढ़ता चला जाता है। 0.001 अगर हम इसमें ऐड करेंगे 3.77 आ जाएगा, क्लियर। तो ये हमने यहाँ नोट कर लिया। अब हमें जो सर्च करना है वो क्या करना है, 3.765, 3.765 सर्च कर लिए, 3.765 देखिए, 3.761, 762, 763, 764, 765 एंड 766 एंड 3.767 है ना। तो 765 ये हमारा नोटिफिकेशन है, ये लास्ट है 765, वही यही हमारा रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पर। ये इस तरह हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा। तो समझ आ गया होगा, बहुत आसान सी चीज़ है ये बेटा, आपको बस चीज़ों को समझना है और सॉल्व करना है। अगर आप थोड़ा भी भटके तो आप कर नहीं पाओगे। तो आप सीधे जो हमारा ऑर्डर है उसको पकड़ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करते जाइए। बहुत आसान है, एक बार अगर आप चाहें तो इसका रिवीजन ले सकते हैं। ये 3.76 को हम ले गया तो 3 और 4 के बीच में है, तो 3 और 4 के बीच में हमने 10 इक्वल पार्ट्स कर लिए, 10 इक्वल पार्ट्स करके उसे सॉल्व कर लिया है ना। फिर हमने और 3.7 लिया, 3.7 और 3.8 को हमने ले लिया और उसके भी 10 इक्वल पार्ट्स करके उसे भी सॉल्व कर लिया। फिर जो हमारा 3.76 आया और 3.76 और 3.77 ले लिया और फिर उसके भी हमने सॉल्यूशन कर लिए और सॉल्यूशन करके और 3.765 जो हमें चाहिए था वो हमारा यहाँ पे आ गया। ओके, तो आसान रहा ना, बहुत ही आसान है, बस चीज़ों को समझना है और करना है। अगर आप यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर क्रिएट तब होगी प्रॉब्लम जब आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, ढंग से पढ़ेंगे नहीं। एक एक शब्द को आपको सुनना है, जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ अगर आप उसके साथ सुन पाए ढंग से तो आप कर पाएंगे। साथ साथ आप क्वेश्चंस को आप राइट भी करते रहिए अपनी नोटबुक पर, उसे पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर लीजिए। बहुत आसान है नोट करना और ये सब चीज़ें आपको आती हैं। तो ये 3.765 का आपने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे दिया, विजुलाइजेशन कर दिया नंबर लाइन पे। तो समझ आ गया होगा ना स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। हम ऐसे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर बढ़ते हैं। देखिए जरा, इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है और मेरा हाँ जी हाँ, यही अनुमान है कि इस एक्सरसाइज में केवल 2 ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड। तो 2 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना बहुत आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए, सेकंड आप कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा समझा देता हूँ। 4.26 बार क्या है, 4.26 बार ये लिखा है, ये बार लगा हुआ। सर कहेंगे बार का मतलब तो आपने ये बताया था कि सर बार बार आता जाता है, बार का मतलब कंटिन्यू होता रहता है, तो हम कितनी बार सॉल्व करेंगे। नहीं, आपको बार बार सॉल्व नहीं करना, आपको बस अगर बार दिया गया है तो उसको 2 टाइम लिख लीजिए, 2626 और कंटिन्यू चलता रहेगा। आप बार बार थोड़ी करते रहेंगे, यानी आप अगर ऐसे अगर आप नेक्स्ट टाइम तक करते रहेंगे तो बहुत समय लगेगा और फिर तो कभी पूरा ही नहीं होगा, है ना। तो गिवन नंबर लाइज बिटवीन 4
एंड 5 आपको दिख रहा है कि ये जो नंबर है वो 4 और 5 के बीच में है। ये देखिए 4, नेक्स्ट क्या होगा 5, यानी 4 और 5 के बीच में। क्लियर? तो 4 और 5 आप बना लेंगे लाइन को और उस पर 10 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या, अब मैं यहाँ इस चीज़ को ऐसे लिख चुका हूँ। तो 4.2 क्या आपको सर्च करना है 4.2, फिर जब वो आता है तो उसको ले लें, फिर उसको ले लें, जैसे सेम वही मेथड है। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो इसको करके देखिएगा घर पे, अगर नहीं आता है तो मैं इसे दोबारा सॉल्व कर दूंगा। तो ये मैंने आपको होमवर्क में दे दिया, डू योर सेल्फ। ओके, इस एक्सरसाइज में ओनली 2 ही क्वेश्चंस थे, तो आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था, दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.45 की तरफ बढ़ते हैं, तो वो भी बहुत ही आसान है, वो आपको बस देखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। क्लासीफाई करना है फॉलोइंग नंबर्स को एज रेशनल और इरेशनल, है ना। ये रेशनल है या इरेशनल है, मतलब परमेय है या परमेय, इसको क्लासीफाई करना, वर्गीकृत करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 - √5 ये रेशनल है या इरेशनल। तो इससे पहले कुछ और जान लीजिए जिससे आपको इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो आप जानते ही हैं कि रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, सब कुछ मैंने आपको बता रखा है पहले से ही, बट फिर भी आपको कहीं ना कोई दिक्कत होती है, तो उसके लिए मैं यहाँ कुछ बताना चाहता हूँ। अगर रेशनल को हम इरेशनल में ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, इरेशनल। समझ लीजिए, अगर हम रेशनल में से इरेशनल माइनस कर देते हैं तो भी क्या बन जाता है, इरेशनल। अगर रेशनल में इरेशनल मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी क्या बन जाता है, इरेशनल। और रेशनल में अगर इरेशनल डिवाइड कर देते हैं तब भी वो क्या बन जाता है, इरेशनल। ये ध्यान रखना। बट कहीं कहीं अगर, वैसे तो नहीं आएगा लेकिन मैं फिर भी अब क्या कहता हूँ, अगर इरेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करें तो रेशनल भी बन जाता है कहीं कहीं। तो इस चीज़ का अभी यूज़ नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, अगर आता है तो आप कहीं ध्यान रखिएगा, बट इन सब चीज़ों का यूज़ हो रहा है तो वो ध्यान रखिए। ठीक है, 2 - √5 देख रहे हैं आप, तो आप देख रहा है कि ये √5 कैसा है, इरेशनल है। आपको पता है कैसे इरेशनल होता है, जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं अगर वो स्क्वायर रूट में हैं तो वो इरेशनल होते हैं। ये आपको पता है, 5 प्राइम नंबर है ना। तो ये इरेशनल नंबर और 2 में से रेशनल में से माइनस हो रहा है। अभी मैंने बताया रेशनल में से माइनस होता है, रेशनल तो क्या आता है, इरेशनल। तो क्लियर हो गया। ऐसे ही 3 + √3 - √3, आप कहेंगे ये भी सर मुझे इरेशनल लग रहा, नहीं, पहले आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके देखिए 3 + √23 - √23, इसे क्रॉस हो गया तो क्या बचा 3, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। क्या हो गया, रेशनल नंबर। क्लियर। तो 2/7 7/7 ये नेक्स्ट वाला है, इससे ये क्रॉस हो जाता है, तो यहाँ 2/7, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर, क्योंकि P/Q के फॉर्म में। तो आपको बस सॉल्व भी करना होगा पहले, कि सॉल्व करके शायद वो चीज़ क्रॉस हो जाए तो हम पता कर पाएँ कि रेशनल क्या है और इरेशनल क्या है। बहुत आसान है। उसके बाद नेक्स्ट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ओके, 1/2 इज इरेशनल नंबर एंड 2π इज ए इरेशनल नंबर। ये आपको आना चाहिए, वही मेथड है। इस ध्यान रखना, पाई एक इरेशनल नंबर होता है, ये ध्यान रखिए। 3.14 इसका वैल्यू होता है, कंटिन्यू रहता है, खत्म नहीं होता, इसलिए इसे हम इरेशनल ही कहते हैं। चाहे 2π हो चाहे सिंगल पाई हो, वो इरेशनल नंबर ही रहेगा। क्लियर, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। इसके बाद आपका सिंप्लीफाई आ जाता है। सिंप्लीफाई मतलब सरल करना है। 3 + √3 × 2 + √2, यानी मल्टीप्लाई करना है। ये तो आपने क्लास 7th एंड 8th में पढ़ा, 6 में पढ़ा हो। 3 का 2 में मल्टीप्लाई, फिर 3 का √2 में मल्टीप्लाई, फिर √3 का 2 में मल्टीप्लाई, फिर √3 का √2 में मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 × 2 = 6, 3 √2, 2 √3, और √2 दोनों सेम है ना, तो 2 × 3 = 6। तो ये यहाँ पर सिंप्लीफाई हो गया। आप तो कह रहे हो सर ये तो मजाक सा हो गया, बहुत आसान सी चीज़ है यार, इसे क्या है, कर भी लेंगे बहुत आसान से, आपको बताने की आवश्यकता थी। फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि क्वेश्चन है तो हमने स्टार्ट कर दिया, उसे बता दिया। ऐसी सिंप्लीफाई ये है 3 + √3, 3 - √3। ये भी हम उसी मेथड से कर सकते हैं, बट इसमें तो डायरेक्टली एक हमारा INT भी यूज़ हो रहा है। a + v × a - v क्या होता है, a² - v²। सेम है, देखिए a + v × a - v, तो ये INT हम यूज़ कर सकते हैं। INT यूज़ करके a² - v², 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ओके, तो 3 स्क्वायर कितना होता है 9, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, यानी 6। क्लियर हो गया। तो ये हमारा यहाँ 6 आंसर आ गया। ऐसे इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, और ये एक्सरसाइज थोड़े बड़ी है, तो और भी जो क्वेश्चंस हैं वो आप पुटअप कर सकते हैं, और मैं आपको आगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके बताऊंगा। बट जितने भी मैंने इसके पार्ट छोड़े हुए हैं वो आप सॉल्व करिए, जो नहीं आते हैं उनको आप पूछिए। ओके,
बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी हम इससे रिलेटेड ही पढ़ाएंगे। तो जो भी मैंने पीछे पढ़ाया था, यानी जितना भी मैंने पीछे क्वेश्चन पढ़ा दिया आपको, उसको रिवीजन करते रहिए। जो चीज़ें नहीं आती हैं वहाँ पे आप फंस जाते हैं तो उनको आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। तो आप अगर पूछेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कैसे हम सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो सिलेबस हमें कंप्लीट करना है और आपको बेहतर एजुकेशन देनी है। ओके, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।